तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व और विधि के बारे में एक कथा के माध्यम से जानना बहुत ही रोचक है। यहाँ इस कथा को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती हैं, हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूं, जिससे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को वह कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी, पूर्व काल की बात है, दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी थी। इस नदी के किनारे पर हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसे लोग दुराचारिणी कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव अपने पति को अपमानित करती थी और अपने पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी। एक दिन वह स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई और किसी सुंदर पुरुष की राह देखने लगी। उसी जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापिनी स्त्री की आवाज सुनकर वह बाघ जाग गया और उसे मारने के लिए उसके पास आ गया। उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाने लगी और बाघ से अपने जीवन की भीख मांगने लगी। तब बाघ ने उसे बताया कि वह पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था जिसने अपने जीवन में कई पाप किए थे और इस कारण उसे बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा। उस पापिनी स्त्री को बाघ ने मार दिया और यम के दूत उसे नरक ले गए। फिर उसे अनेक नरकों में यातना दी गई। बाद में वह पुनः पृथ्वी पर चांडाल के रूप में जन्मी और फिर से पाप करने लगी। अंततः उसने एक दिन तुलसी के पास दीपक जलाया और उसी रात उसकी मृत्यु हो गई। विष्णु के पार्षद आए और उन्होंने उसके सभी पापों को नष्ट कर उसे स्वर्ग ले गए। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है वह सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, एयूएम तुलसी देव्यै च विद्महे विष्णु प्रियायै च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। इसका अर्थ है, हे विष्णु प्रिय तुलसी, मैं आपको नमन करता हूं। आप मुझे उच्च बुद्धि दें और मेरे मन को रोशन करें। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि विष्णु को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गौदान से मानव जो फल प्राप्त करता है वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा जाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के धाम जाता है। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व बताया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मित्रों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल प्रकाशित जिंदगी को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हैं
तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और हां, जाते जाते कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी या राधे राधे जरूर लिखें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। फिर मिलेंगे एक नए और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी और राधे राधे।